मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है सब तक? माइक से या ऐसे ही? माइक से। हेलो, अब ठीक है? आप लोग सब लोग तैयार? तैयार। जिंदगी में दो अवस्था, ऐसे तो तीन, लेकिन अभी मैं सिर्फ स्पेशली दो अवस्थाओं के ध्यान के बारे में आपसे पहले बात करना चाहूंगा। पहला ध्यान जो होता है शाम के 6:30 बजे, जब पति दुनिया भर की दौड़-धाम करके आता है, थका हुआ आया है बेचारा, उसको चाय पीनी है, और उस टाइम पे बीवी पूरे दिन का हाल, पूरे दिन का ब्यौरा सुनाना शुरू करती है। इसमें अभिषेक बच्चन भी इसमें, मैंने कहीं इंटरव्यू में पढ़ा है कि अभिषेक बच्चन की भी यही हालत है। और उस टाइम पे चाय पीते पीते हस्बैंड ऐसे कर रहा है, बीवी नॉन स्टॉप बोल रही है, और जो अवस्था होती है ना, वो अवस्था होती है परम ध्यान की। हस्बैंड कुछ नहीं सुन रहा है, सिर्फ इतना कर रहा है। सही बात है कि नहीं? और दूसरी ध्यान की अवस्था है दोपहर को 2:30 बजे ताज होटल का खाना खाने के बाद बहुत अच्छी नींद आ रही है, और फिर भी आपको मुझे झेलना पड़ रहा है। तो मैं ये समझूं कि आप लोग जाग रहे हैं या सिर्फ ध्यान अवस्था में हैं? जाग रहे हैं ना? थोड़ी देर के बाद तालियां बजती रहेगी तो मुझे लगेगा कि नहीं, एटलीस्ट आप ध्यान में भी तालियां तो बजा सकते हो। वैसे मैं कोई पब्लिक स्पीकर नहीं हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मेरा काम है सिर्फ बच्चों को पढ़ाना। आज मेरे सामने इतनी बड़ी उम्र के बच्चे शायद पहली या दूसरी बार हो गए। अदरवाइज मेरे पास जो भी बच्चे हैं वो 18 से लेकर 25 साल तक की उम्र के रहते हैं। मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं आयुर्वेद पढ़ाता हूँ पूरी दुनिया को। आज मेरे पास जापान से लेके यूएस तक के करीबन 60 कंट्रीज के स्टूडेंट तब तक पढ़ चुके हैं। लेकिन इतने बड़े, और मुझे लगता है शायद आप में से कोई डॉक्टर नहीं होगा। कोई है डॉक्टर? एक डॉक्टर है, 2 डॉक्टर है, और ऐसे कितने लोग हैं जिनको अगर मौका मिलता तो डॉक्टर बनना चाहते हैं? शायद सब। हम डॉक्टरों के नेटवर्क में मिलते। लेकिन अभी मैं आपको एक और बात बताता हूँ, डॉक्टर बनने से क्या फायदा है। एक ऐसा कोटेशन है आयुर्वेद में, क्वचिन यशः, क्वचिन मैत्री, क्वचिन अर्थः, चिकित्सा नास्ति निष्फला। समझ में तो आया? कुछ संस्कृत में है, क्वचिन यशः, कभी कभी यश मिलता है आपको, आपकी वाहवाही होती है। कभी कभी मैत्री, आप और हम दोस्त बने ना, मैं डॉक्टर हूँ इसलिए आपके साथ हूँ, अदरवाइज मैं नेटवर्क मार्केटिंग या ऐसी भी नहीं जाता। क्वचिन मैत्री, क्वचिन अर्थ, आपको पैसा भी मिल सकता है। चिकित्सा, ट्रीटमेंट, मेडिकल प्रोफेशन कभी निष्फल नहीं जा सकता। तो आपके अंदर एग्जाम्पल को छोड़ के जिन लोगों की भी अंदर से इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, विश्व का भला करूं, वो आज पूरी होने के लिए एक मैं आपको अवसर दे रहा हूं। मुझे लगता है कि आप हर एक इंसान, आप में से हर एक इंसान जब एक पेशेंट को ये प्रोडक्ट देने के बाद वो पेशेंट खुश होके दूसरी बार आपके पास आएगा वही प्रोडक्ट के लिए, तब उसके चेहरे पे जो मुस्कान आप देखेंगे ना, उसके आगे दुनिया के कोई पैसे मायने नहीं रखते। वो खुशी आपको मिलेगी, ये मेरी गारंटी। बायो एंड टॉक, वर्ड है बायो एंड टॉक। ये एक नाम देने से पहले भी हमने काफी कुछ सोचा है इसके बारे में, क्यों ऐसा नाम दिया। बायो, व्हाट इज बायो, व्हाट इज बायोलॉजी? जी साहब, ठीक है। बायोलॉजी, बायो दैट इज जैविक, जिसमें कुछ जान है। एंटॉक्स दैट इज एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट का हमने शॉर्ट फॉर्म कर दिया एंटॉक्स।
इसके दो मतलब है। एक तो शरीर में से जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उसको निकालने में जो मदद करे ऐसे तत्व जो है उसको कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। और सिर्फ जैसे टॉक्स की बात कही थी भाई साहब ने, टॉक्सिक मतलब जहरीले पदार्थ जो शरीर में है उनको निकालने में जो मदद करे दैट इज एंटीऑक्सीडेंट। और जो प्रोडक्ट ऐसा है जो उसमें कुछ जान है और दुनिया भर के एंटी फ्री रेडिकल्स को निकालने में मदद करे दैट इज बायोएक्टिव। दो तरह के डिजीज होते हैं। अगर आप बोर हो जाए तो डबल तालियां बजाना तो मुझे समझ जाओगे कि अभी आप बोर हो रहे हैं। मतलब मैं मेडिकल प्रोफेशन से हूँ तो मुझे नॉन मेडिकल्स के साथ इंटरेक्शन की ज्यादा आदत नहीं है। दो तरह के डिजीज रहते हैं जनरली। वन इज ड्यू टू इन्फेक्शन। आप जानते हैं जितने भी एंटीबायोटिक्स है या एंटीवायरल ड्रग्स है मार्केट में, दोज आर एंटीबायोटिक जो है कोई बाहर से संक्रमण हुआ शरीर में उसको ठीक करे। और दूसरे व्याधि ऐसे हैं, डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, कैंसर है, इसमें किसी इन्फेक्शन से नहीं होते। आपके पास में बैठा हुआ इंसान है उसको डायबिटीज है तो आपको डायबिटीज होगी, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपके पास कोई इन्फ्लुएंजा वाला पेशेंट बैठा है तो आपको हो सकता है। आप किसी बात समझे। और अभी के जमाने में जब सबके पास पैसे आने लगे हैं इन्फेक्शन को हम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं। एंटीबायोटिक हमारे पास बहुत आ गई, लेकिन अभी प्रॉब्लम जो है वो है ठीक करना जो ऐसी बीमारियां हैं जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है लेकिन सालों तक चलती है। डायबिटीज, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी डायबिटीज एक बार हुई और बिल्कुल क्योर हो गई? शायद कोई नहीं, क्योर नहीं हो सकता, कंट्रोल हो सकता है। तो हम इसके ऊपर थोड़ा विचार विमर्श करेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक मोनोटोनस लेक्चर का बन के रह जाए, हम थोड़ा सा इंटरेक्शन बीच बीच में करते रहेंगे। क्वेश्चन हम ऑफकोर्स बात करेंगे, राइट? आप लोग मार्केटिंग से रिलेटेड लोग हैं और मार्केट के हिसाब से अगर हम बात करें तो कोई प्रोडक्ट अगर हो तो कैसा हो? चरक संहिता ने आज से 5000 साल पहले ये बात बता दी। ये कोटेशन जो है वो चरक संहिता का है। आज से 5000 साल पहले बोला है बहुकल्पम संपन्नम बहुगुणम योग्यम। अगर एक औषधि हो तो कैसी हो? अगर एक दवाई हो तो कैसी हो? बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम। एक ऐसी औषधि हो उसकी हम अलग अलग कल्पनाएं कर सके, अलग अलग तरीके से दे सके। सिर्फ पानी के साथ अगर पिला दीजिए या फिर उसको दूध में मिला के भी पी सकते हैं या फिर फ्रूट जूस के साथ भी मिला के पी सकते हैं। ये अलग अलग कल्पनाएं हुई। और संपन्नम दैट इज परफेक्ट। ओके, बात करना संपन्नम परफेक्ट, और कुछ चाहिए नहीं, और ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। ये आ गया बस हो गया, दैट इज परफेक्शन। बहुगुणम, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। बहुगुणम, और ये यूनिकनेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी प्रोडक्ट की ही हो सकती है। पैरासिटामोल क्या है? पैरासिटामोल जो है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकती है। और कुछ कर सकती है पैरासिटामोल? नहीं कर सकती। वो सिर्फ उसका एक ही काम है। और आयुर्वेद की ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी ड्रग ऐसी है जो एक से ज्यादा डिजीज में हम ले सकते हैं। समझ रहे आप? तो बहुगुण, हर एक औषधि में बहुत सारे गुण हैं। बहुत सारे मतलब आप गिनते गिनते थक जाए। हम गिनेंगे बायोएक्टिव के गुण, तब गिनते गिनते थक जाए, इतने सारे गुण हैं। दैट इज मल्टी क्वालिटी और योग्य, प्रॉपर, एकदम प्रॉपरली उसको दे सके। So these are the basic requirement of an ideal product. और कैसा होना चाहिए? Equally useful for healthy and disease, दोनों में हम काम कर सके, दोनों को दे सके।
वेरी इंपॉर्टेंट, पैलेटेबल। पैलेटेबल मतलब गुलाब जामुन। पैलेटेबल मतलब जो हमने चॉकलेट पाई खाई वो। पैलेटेबल मतलब जो आप लोगों ने अलग अलग व्यंजन वहां पे खाए वो सब स्वादिष्ट थे, खाने का मन करे, दूसरी बार खाने का भी मन करे, जी लग जाए, ऐसी चीज है वो है पैलेटेबल। क्विक इफेक्ट, दवाई आज ली और 2 महीने के बाद इफेक्ट आए ऐसा नहीं, दवाई आज ली आज शाम तक कुछ फायदा मिलना चाहिए, दैट इज क्विक इफेक्ट, कैन बी यूज एज डाइट टू। अगर कोई ऐसे है आजकल के स्पेशली आज अभी की जो जनरेशन है जो अभी 15, 17, 18 साल तक की है,